हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स। क्या होता है डेरिवेटिव्स? चलिए पढ़ते हैं। द वर्ड डेरिवेटिव comes from the verb to derive. It indicates that it has no independent value. A derivative is a contract whose value is derived from the value of another asset. जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो दूसरे से ही लेगा अपनी वैल्यू. Known as the underlying, which could be a share, stock, stock है, यहाँ पे सही कर लीजिए इसको, stock, market index, an interest rate, a commodity or a currency. The underlying is the identification tag for a derivative contract. When the price of these underlying changes, the value of the derivative also changes. Without an underlying, derivatives not have any meaning. And the derivative is a financial instrument, a form of financial contract between two parties, two or more than two parties. क्या है डेरिवेटिव? डेरिवेटिव वर्ड जो है वो टू ड्राइव वर्ब से बनता है. टू ड्राइव का मीन क्या है? जिसकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती है, जो अदर सिक्योरिटीज़ की वैल्यू से ड्राइव करना पड़ता है, जिसकी वैल्यू को अदर सिक्योरिटीज़ की वैल्यू से ड्राइव करना पड़ेगा. एक डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है. क्या है डेरिवेटिव? एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर वैल्यू डिराइव की जाती है दूसरी एसेट्स की वैल्यू पर, जिसको अंडरलाइंग एसेट्स कहते हैं. जिन एसेट्स की वैल्यू पर डेरिवेटिव्स डिपेंड होते हैं, जिनकी वैल्यू पर ये डिपेंड होते हैं, उन्हें कहते हैं अंडरलाइंग एसेट्स. जैसे कि जो कि शेयर्स हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट्स हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, इंटरेस्ट रेट्स, कमोडिटीज़, करेंसीज, इनके ऊपर ही तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं. जब इन अंडरलाइंग आपको पता है कि एक आइडेंटिफिकेशन टैग है. अब इन अंडरलाइंग की प्राइस चेंज होगी तो डेरिवेटिव की भी जो है वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि वो इसी पे डिपेंड है, इसकी वैल्यू. इन अंडरलाइंग के बिना डेरिवेटिव का तो कोई मीनिंग ही नहीं है. अंडरलाइंग मीन्स शेयर्स हैं, स्टॉक इंडेक्सेस है, कमोडिटीज़ है, करेंसीज है, तो इनके बिना डेरिवेटिव्स का कोई मीनिंग नहीं है. इसलिए वैल्यू जो होती है डेरिवेटिव्स की, जो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स है और वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स है, वो क्लोजली क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं. अब डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो से अधिक पार्टियों के बीच में होता है. डेरिवेटिव का नेचर कैसा है? डेरिवेटिव का नेचर सिमिलर है इंश्योरेंस के. जैसे इंश्योरेंस हमको प्रोटेक्ट करता है स्पेसिफिक रिस्क के अगेंस्ट में. कौन कौन सी रिस्क हो सकती है? फायर इंश्योरेंस होता है, फ्लड, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, इन सब रिस्क के अगेंस्ट में हमको कौन प्रोटेक्ट करता है? इंश्योरेंस. उसी प्रकार से डेरिवेटिव्स भी क्या करते हैं? मार्केट रिस्क के अगेंस्ट में हमको प्रोटेक्ट करता है. डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हमने टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स. In financial derivatives, the underlying includes stock, bonds, stock index, foreign exchange, etc. The market for financial has grown substantially in terms of variety of instruments and turnover. फाइनेंशियल जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसके अंदर हम स्टॉक, बॉन्ड, ट्रेजरी, स्टॉक इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, इन सबको लेते हैं. और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स द अंडरलाइंग इज ए कमोडिटी. इट में बी राइस, व्हीट, कॉटन, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा. कमोडिटी के अंदर हम कमोडिटी को लेंगे. क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है डेरिवेटिव्स के? रिड्यूस रिस्क को कम करता है और असेट को होल्ड करने की विलिंगनेस को भी हमें हमारी विलिंगनेस को बढ़ाता है कि हम होल्ड कर सकते हैं एसेट्स को. इंक्रीज लिक्विडिटी, अंडरलाइंग एसेट्स की मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाता है, जैसे स्टॉक है, इन सब के. लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम करता है कंपेरिजन टू अदर. देन इनहेंस प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस. ये कहता है डेरिवेटिव फ्यूचर प्राइस और करंट प्राइस को जानने में हेल्प करता है. मार्केट परसेप्शंस को ध्यान में रखकर प्राइस को डिस्कवर करने में मदद करता है. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ इंडिसेस. जैसे कि इंडिसेस क्या होते हैं बताओ? सेंसेक्स है ना, निफ्टी है, तो ये बैंक निफ्टी, ये सब क्या है? ये इंडिसेस हैं. तो ये मार्केट के इंडिकेटर्स हैं और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो वेरी करती है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है डेरिवेटिव्स. तो ये इसके बेनिफिट्स थे.